भाई वो थ्रेड पनीर बनाने की डिमांड है बहुत है, हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। तो थ्रेड पनीर बनाना है, लेकिन मैंने कहा भी थ्रेड पनीर बनाने के लिए अगर हम रेडीमेड कुछ भी यूज़ करेंगे, रेडीमेड वॉन्टन स्किन यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो एक थ्रेड पनीर के साथ हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, ठीक है। एक तो थ्रेड पनीर और दूसरा होममेड वॉन्टन स्किन, जिससे आप स्प्रिंग रोली बना सकते हैं। शुरू करें म्यूजिक के बाद। रोलिंग एंड एक्शन। मैदे में डाला नमक। पहले वॉन्टन स्किन बनानी है ना, पहले वो काम जरूरी है। सिरका, पानी, चीट है। और एक टाइट डो बनाना है, बिल्कुल टाइट, मतलब टाइटम टाइट, क्योंकि मैदा है ना वो वैसे भी ढलेगा बाद में। जब ढलेगा तो अपने आप लूज हो जाएगा वो। यहाँ पे जितना मेहनत कर ली उतने सुखी रहेंगे, बाद में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं छोटा सा डो बना रहा हूँ, कम बना रहा हूँ, आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। यही डो जो है आप बेसिक नूडल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में थोड़ा सूजी का आटा, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ रवे का आटा मिला लें 30% इसके अंदर। थोड़ा सा तेल, बिल्कुल नाम भर का, मतलब ये देखिए 3-4 बूंद बस। तेल जो है वो डो को इकट्ठा करने में और शाइन देने में मदद करता है। लेकिन तेल ये देखिए कि हमने गूंदने के बाद डाला है, गूंदने के पहले नहीं डाला है। अब बस डो को इकट्ठा करना है। देखिए यहां जो मेहनत कर ली तो बाद में नहीं करनी पड़ेगी। ये लीजिए, अभी जो है ना ग्लूटेन डेवलप करके और इसको हमने छोड़ दिया। ग्लूटेन मतलब वो जो इसकी खिंचान होती है, वो खिंचान डेवलप करके हमने छोड़ दिया इसको। अब इसको रेस्ट करना है। गीला कपड़ा डाल देते हैं ऊपर, और ये इसके ऊपर डाल दिया गीला कपड़ा, और कम से कम 15 मिनट छोड़ना है इसको। कम से कम 15 मिनट। अभी थ्रेड पनीर बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर। तो पनीर के ना फिंगर्स काटने हैं, देखिए अभी चाहे तो आप बड़े बड़े फिंगर्स काट सकते हैं, चाहे तो आप छोटे छोटे काट सकते हैं। मैं छोटे छोटे फिंगर्स काटना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि खाने में इजी रहता है, बाइट साइज रहता है। तो मैं इसको ऐसे क्रूकेट शेप में काट देता हूँ। अभी ये पनीर गया एक बोल में, और इसको करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, रणवीर ने ना बना दिया पंजाबी इसको, ऑलरेडी ठोक के डाल दिया पेस्ट। काली मिर्च, थोड़ा सा एकदम वो देहाती वाला चिली सॉस, हाँ हाई फाई वाला नहीं, जो ठेले पे मिलता है वो वाला। अभी ये पनीर को अच्छे से लगा दीजिए। सॉल्ट, सेम चीज चिकन के साथ कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम। चिकन ब्रेस्ट लें, उसको ऐसे फिंगर्स काटें, फिंगर काट के सेम मैरिनेशन कर दें, और एग्जैक्टली सेम चीज कर सकते हैं आप। पनीर को हल्का सा फोर्क से प्रिक कर सकते हैं, फोर्क से थोड़े थोड़े छेद कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो मैरिनेशन है वो थोड़ा और अंदर तक चला जाएगा। अभी थोड़ा सा मैदा, मैदा क्यों? ताकि जब इसके ऊपर हम थ्रेड लगाएं, थ्रेड पनीर वाले, तो वो थ्रेड एटलीस्ट चिपक जाए। अगर सेजवान सॉस है तो सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, नहीं तो हॉट सॉस, चिली सॉस, या कुछ नहीं तो बेसिक देगी मिर्च डाल दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, थोड़ा गार्लिक जूस डाल दीजिए। अर्ब्स वगैरह मत डालिए, वो जल जाएंगे। धनिया पुदीना वो सब जो है ना, वो अंदर जब आप फ्राई करेंगे तो जल जाएगा, उससे स्वाद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मिर्च और अदरक लहसुन, ये बेसिक मैरिनेशन।
और अगर आप थ्रेडेड चिकन बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अंडा डालना है मैरिनेशन, थोड़ा सा अंडा। एक तो मैरिनेशन रिच हो जाएगा, दूसरा फिर वो अच्छे से पकड़ेगा थ्रेड को। अब थ्रेड कैसे बनाना है, यानी कि धागा कैसे बनाना है, मेन काम तो वो है। तो जी थ्रेड बनाने के लिए अपना वॉन्टॉन का डो निकाल लें और कॉर्नस्टार्च की दुकान निकाल लें। ऐसे इसको लंबा रोल कर लिया और अब ढेर सारा कॉर्नस्टार्च लगा लीजिए। जैसे छोटे होते मम्मी लगाती थी ना टैल्कम पाउडर के नाम पे, पूरा सफेद कर देती थी, वैसे अब अपने डो को शीट कर लीजिए और ये इसको ऐसे लंबा बेल लीजिए। बस वो बचपन वाला टैल्कम पाउडर याद रखिए। बस ये टैल्कम पाउडर लगाया, रोल किया और फिर चालू हो गए। ये लीजिए, अभी इसको कट कर देते हैं, इसको रखते हैं साइड में और पहले इसके साथ काम करते हैं। ठीक है जी, वापस से टैल्कम पाउडर। अभी क्या हो रहा है कि आप डो को बेल बेल के पतला कर रहे हैं और डो जो है वो चिपक नहीं रहा, क्योंकि आपके पास है बचपन वाला टैल्कम पाउडर। तो जो वॉन्टॉन स्किन है, जो बिल्कुल बारीक बारीक स्किन होती है, बिल्कुल पारदर्शी जो स्किन होती है, वैसे ही बनती है। है ना सिंपल फॉर्मूला। अभी बस कुछ नहीं, साइड्स करिए ट्रिम और ये देखिए, ये देखिए कितना पतला हो गया। मेहनत है, बट मेहनत का फल जो है वो वॉन्टॉन होता है। अब आप चाहें तो इसको और पतला कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ना है। अगर है मन में लगन तो लगाइए टैल्कम पाउडर और एक बार और घुमा दीजिए उसको। तो ये कहानी जो है आप जितनी लंबी खींचना चाहें उतनी लंबी खींच सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप इसमें ऐसे टैल्कम पाउडर डालते जाइए, घुमाते जाइए, फैलाते जाइए। पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी है कि हम यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के लिए नहीं आए, है ना। इसलिए अब इसके थ्रेड्स काट लेते हैं। और ये जो स्किन है ना, ये जो हमने स्किन बनाई है, ये स्किन को आप सिर्फ यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। आप डिमसम बनाते हैं, वॉन्टॉन बनाते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया था ना आपको कि भाई वॉन्टॉन स्किन भी दिखा दूंगा लगे हाथ। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो इतनी मेहनत नहीं करनी है और इतना टैल्कम पाउडर नहीं लगाना है, तो आप वो कर सकते हैं कि नूडल लिया, बारीक वाला नूडल, उसको बॉईल कर लिया और उसको ऐसे बिछा के और ऐसे रोल कर लिया, चद्दर बना के, और ऐसे हल्के हाथ से, है ना। वरना आप बनाने जाएंगे थ्रेड पनीर, बन जाएगा कुछ और, इसलिए हाथ हल्का रखना। कॉर्नस्टार्च अगर नहीं है तो अरारोट यूज कर सकते हैं, अरारोट भी अच्छे से काम करेगा। या फिर अगर रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट जो आती है ना, वॉन्टॉन स्किन या स्प्रिंग रोल शीट भी आती है रेडीमेड, तो आप वो स्प्रिंग रोल शीट भी ले सकते हैं। ठीक है, रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट लेके उसको ऐसे बारीक बारीक लच्छे काट लीजिए और वो भी आप ले सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देना जरूरी है। क्या है कि वो जो जाला है वो चिपक जाएगा बराबर, इसलिए थोड़ा ऐसे निकाल के रेस्ट कर दें, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। हाँ, मतलब थोड़ी देर ही इसको रेस्ट करना है। मतलब 10 मिनट पहले, 10 मिनट एडवांस में चलिए, ज़्यादा एडवांस में मत चलिएगा,
वरना वो वापस से जुड़ जाएगा सब कुछ है, धागे की चद्दर बन जाएगी वापस से। ये देखिए, ये जो बैटर है ये इतना भी लगा हुआ है ना अगर, और उसके अंदर मैदा है उसको पकड़ने के लिए, तो बहुत है। और अगर आप चिकन यूज़ करें, जैसे मैंने बोला, आप आराम से बिंदास अंडा डाल दीजिए उसके अंदर, या अगर आप पनीर यूज़ कर रहे हैं और अंडा खाते हैं तो भी अंडा डाल सकते हैं। अंडे से बाइंडिंग बड़ी अच्छी आती है, अच्छे से पकड़ता है वो। ये ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन। तो ये सैलड रेडी हो गया। लास्ट मिनट में थोड़ा नींबू, थोड़ा नमक डाल देंगे, सैलड रेडी हो गया। अब जो है फ्राई कर लेते हैं। फ्राई जो है स्लो टू मीडियम ऑयल, हाँ, ऐसे इसको लिया और थोड़ा साइड से चॉपस्टिक से दबा दिया। ये चाहिए अपने को, ये देखिए, ये ठीक है ना। बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल करना है इसको। मतलब अगर चॉपस्टिक नहीं है तो छोटा चम्मच यूज कर लीजिए, लेकिन उठाइए एकदम बारीक और नाजुक तरीके से। ये थोड़ा इकट्ठा कर लें उसको साथ में। एंड ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं, ऐसा ना हो कि ऊपर वॉन्टन पे कलर आ जाए, अंदर से पनीर ठंडा रह जाए, वो भी गड़बड़ हो जाएगी ना। और जब आपको लगे होने वाला है तब निकाल लीजिए, क्योंकि अपनी गर्मी में भी उस पर रंग आता रहेगा। इतना नाजुक है ना, तो अपनी गर्मी में भी वो और ब्राउन होता रहेगा। इसलिए ऑलमोस्ट व्हेन इट इज डन तब निकालना है। हो गया थ्रेड पनीर। ये पनीर है, ये साथ में सलाद है, थोड़ा नमक डाल लीजिएगा, थोड़ा नींबू डाल लीजिएगा, सेजवान सॉस ले लीजिएगा साथ में। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, तब तक के लिए मैं आगे दीजिए नमस्कार। नहीं आता हूँ प्लेटिंग करनी। चलो जी, लेट्स डू प्लेटिंग। सलाद रेडी है, नमक, नींबू और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने, ठीक है ना। हेलो जी, एक हमारा थ्रेड पनीर। ब्यूटीफुल, ये सेजवान सॉस, ठीक है ना। और अब मेरे मन में खुराफात आ रही है, थोड़ी करी देता हूँ। दिखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना मुश्किल नहीं है ना। और अगर वॉन्टन स्किन नहीं बनानी तो मत बनाइए, लेकिन ये पनीर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर चिकन खाते हैं तो चिकन के साथ, ठीक है जी, प्लीज़ डू ट्राई। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।